वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड अर्चना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर और जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था अपनी खुद की जो विजुअलाइजेशन जो मैंने किया था और अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट किया था उसके ऊपर जो वीडियो बनाया था उसका साइंस लेके आई हूँ। ये जस्ट उसी के बाद वाला टॉपिक ही नेक्स्ट ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक ही यही वाला था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेरी सक्सेस स्टोरी बताई थी, जिसके ऊपर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे विजुलाइज़ करके मैंने अपनी लाइफ में जो मेरा करियर है उससे रिलेटेड चीज़ें मैनिफेस्ट करती हूँ, छोटी छोटी कर रही हूँ एंड आगे भी करती रहूँगी। तो आप वो सारी चीज़ें जाके देख सकते हैं और उसमें अगर आपको कुछ भी ना समझ आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो स्पेसिफिकली उसमें जो मैंने आपको बताया था विजुअलाइजेशन, उसका पीछे वर्किंग कैसे चल रही है एंड वो कैसे अपनी चीज़ों अपनी लाइफ में चीज़ें आ पा रही है, वो सारी चीज़ें बताने वाले, अपना दिमाग कैसे काम कर रहा है। अगेन डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बोलते हैं वो इससे, लेकिन वो उसे विजुअलाइजेशन की जगह मेंटल रिहर्सल बोलते हैं कि आप विजुलाइज नहीं कर रहे हो, आप एक मेंटली रिहर्सल कर रहे हो वो चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में आप आगे देखना चाहते हो, आप लाना चाहते हो, या फिर आपके लाइफ में आप जो आगे लेके आना चाहते हो उन चीज़ों के लिए। तो सिंपली वो कहते हैं कि हाउ आर थाट्स कैन बिकम आर एक्सपीरियंसेस। सिंपली यही टॉपिक का नाम है कि अपने थाट्स कैसे अपने एक्सपीरियंसेस बन रहे हैं। सिंपली न्यूरोसाइंस हैज़ प्रूवन दैट वी कैन चेंज आवर ब्रेन्स एंड देयरफॉर आर बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड बिलीव जस्ट बाय थिंकिंग डिफरेंटली। न्यूरोसाइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि अपन सिंपली अपने थॉट्स के कारण ही अपने ब्रेन को चेंजेस कर सकते हैं। अपने थॉट्स इतने पावरफुल है कि अपने ब्रेन को चेंजेस कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंजेस कर सकते हैं, बिहेवियर्स को चेंजेस कर सकते हैं, बिलीफ को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ थिंकिंग, अगर अपन अलग सोचने लग जाए, डिफरेंट सोचने लग जाए, उससे ही इतने चेंजेस होने लग जाते हैं ब्रेन में। थ्रू मेंटल रिहर्सल द सर्किट इन द ब्रेन कैन रिकॉग्नाइज देमसेल्फ टू रिफ्लेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। वी कैन मेक आवर थॉट्स सो रियल दैट ब्रेन चेंजेस टू लुक द इवेंट एज ऑल। अपना दिमाग कभी भी कोई भी चीज़ अगर अपन सोचते हैं तो उसको इतना रियल बना देता है कि अपन उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि अपनी लाइफ में एक्चुअली में हो रहा है या जस्ट बाय थॉट के कारण ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं। वो अपन इतना रियली अपना दिमाग उस चीज़ को परसीव करता है कि ये उसे डिफरेंस नहीं पता होता है इंटरनल और एक्सटर्नल वाली चीज़ों में। तो उन्होंने यही बताया है कि उन्होंने कुछ उनका जो पहली बुक थी इवॉल्व योर ब्रेन, उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें कुछ दो ग्रुप्स को डिवाइड किया था। उसी एग्जाम्पल पे बेस पे उन्होंने यहाँ पे बताया है कि क्या एग्जाम्पल था। सिंपली इवॉल्व योर ब्रेन में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरे ब्रेन शोज़, स्कैन शोज़ भी करे थे। तो उन्होंने सिंपली दो ग्रुप लिए थे, जिसमें कुछ पहला वाला जो ग्रुप था उसमें सिंपली जो लोग थे उन्होंने अपने मेंटली जो पियानो था उसको परफॉर्म किया था, एंड जो ग्रुप बी था उसने फिज़िकली उस पियानो को परफॉर्म किया था। लेकिन आफ्टर जब उन्होंने ब्रेन को स्कैन किया उसके बाद उन्होंने देखा कि जो भी पार्टिसिपेंट थे उनके दोनों के ब्रेन में सिमिलैरिटीज़ चेंजेस थे, सेम चेंजेस दिखाई दिए। उसी स्पेसिफिक एरिया में जिन लोगों ने फिज़िकली उस पियानो को बजाया था उनका भी स्पेसिफिक एरिया एक्टिवेटेड था, एंड जिन्होंने मेंटली उस चीज़ को किया था उनका भी कुछ स्पेसिफिक एरिया जो न्यूरॉन्स का था वो एक्टिवेटेड था। तो इससे ये शो हुआ कि तुम मेंटली भी अपने ब्रेन को चेंजेस कर सकते हो एंड फिज़िकली भी चेंजेस होते हैं। तो आप दोनों तरीके से अपने ब्रेन में चेंजेस कर सकते हो। और उसमें ये भी बताया गया कि सिर्फ अपन जस्ट थिंकिंग डिफरेंटली भी अपने ब्रेन को चेंजेस कर सकते हैं, और अपन सिंगल माइंड अपन किसी स्पेसिफिक चीज़ के कारण कर रहे हैं तो वो भी अपने ब्रेन में चेंजेस उससे दिखाई देते हैं। और इसी तरीके से अपने जो थॉट्स होते हैं वो अपना एक्सपीरियंसेस बनते हैं। लाइक अपना कुछ स्पेसिफिक एरिया अपन ने ट्रेन इतनी बार कर दिया है, इतनी बार कर दिया है कि अब कुछ भी अपन आगे एक्शंस लेंगे, बिहेवियर्स लेंगे, जो भी एटीट्यूड रहेगा अपना वो स्पेसिफिक एरिया जो एक्टिवेट हो गया है उसके मुताबिक अपने एक्शंस, बिहेवियर्स एंड सारी चीज़ें स्टार्ट होगी। बाय सिंपली एक थॉट से आपका पहले ब्रेन चेंज होना स्टार्ट करता है कि मैं सिंपली एक ही थॉट को बार बार सोचूँ तो उस स्पेसिफिक एरिया एक्टिवेट हो जाएगा, एंड फिर आपके एक्शंस, बिहेवियर्स, आपकी आगे की पूरी डेस्टिनी उस चीज़ पर डिपेंड करेगी। तो उन्होंने बताया कि when we physically and mentally acquire skill there are 4 elements। जब भी अपन फिजिकली और मेंटली कोई भी एक स्किल को बार बार करते हैं तो उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं जो अपने चेंज करते हैं ब्रेन को। सिंपली लर्निंग नॉलेज, रिसीविंग हैंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन, पेइंग अटेंशन एंड रिपीटेशन। अब लर्निंग नॉलेज का मतलब क्या है,
जब अपन कोई भी लर्निंग इज द मेक सिनेप्टिक इंस्ट्रक्शन दैट बॉडी इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू हैव अ न्यू एक्सपीरियंस विच फर्दर एनरिचेस द ब्रेन who we also pay attention, repeat a new skill over and over again, our brain will change. अपन सिंपली जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो अपने इतनी बार परफॉर्म करते रहते हैं, उस पर अटेंशन डालते हैं, उस पर रिपीट करते हैं कि अपन को एक स्किल बन जाती है और उस स्पेसिफिक एरिया जो अपना ब्रेन है वो चेंज हो जाता है। ये उन लोगों ने किया था जो फिजिकली कर रहे थे, उन्होंने फिजिकली इतनी बार उस चीज़ को किया कि उनका उस स्पेसिफिक एरिया चेंज हो गया। नाउ जिन्होंने मेंटली करा था उन्होंने क्या किया, सिंपली अपने मेंटल रिहर्सल इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। मैंने लास्ट विजुअलाइजेशन में बताया था, अगर आप कोई भी चीज़ को बार बार विजुलाइज करते हैं, उसे देखते हैं, तो आप एक तरीके से अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए, उस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में लाने के लिए। अगर आपके अंदर कोई भी हैबिट है, आप उसकी अगर वो नेगेटिव हैबिट है तो उसकी जगह पॉजिटिव कंटिन्यू विजुलाइज करिए। आपके बिहेवियर्स, एक्शन, थॉट प्रोसेस सब चीज़ें धीरे धीरे चेंज होने लगेगी और इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। आप आपकी खुद की हैबिट को तोड़ रहे हैं। If we repeatedly think about something to the exclusion of everything else, we encounter a moment when the thought become our experiences. जब हम कोई भी चीज़ को रिपीटेडली करते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं तो एक टाइम आएगा जब अपने जो थॉट्स रहेंगे वो अपने एक्सपीरियंसेस में अपन को दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि मेरे विजुलाइजेशन में भी ऐसे हो, मैं कंटिन्यूटी से उसे सोच रही थी इन द सेंस विजुलाइज कर रही थी, बट मेरे दिमाग में उस टाइम पे कोई भी सेकंड थॉट नहीं था, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं था, कोई भी रेजिस्टेंस वाली चीज़ें नहीं थी कि मैं एक तरीके से एक अच्छा सोच रही हूँ और एक बुरा सोच रही हूँ तो वो कैंसिल आउट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ कंटिन्यू एक ही जैसी चीज़ें सोचे जा रही थी एंड वो मुझे मेरी रियलिटी में दिखना स्टार्ट हो गया। तो वो भी यही बोल रहे हैं कि आप जब कोई भी एक चीज़ को कंटिन्यू, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट में बहुत मैटर करता है। अगर आप नेगेटिवली भी कोई चीज़ों को कंटिन्यू सोचे जा रहा है तो वो भी आपको आपके आउटर एनवायरनमेंट में दिखाई देगी। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अवेयर रहना पड़ेगा कि आप उस टाइम पे सोच क्या रहे हैं। अगर पॉजिटिवली सोच रहे हैं तो आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देगी, नेगेटिवली सोच रहे हैं तो आपको नेगेटिव चीज़ें दिखाई देगी। We encounter when this occur, the neural hardware is rewired to reflect the thought and experiences. This is the moment that our thinking changes our brains and thus our minds. हाँ, वो यही बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में नहीं है और उसे कंटिन्यू में ब्रेन में एक तरीके से विजुलाइज कर रहे हैं, आप कंटिन्यूस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, थॉट उस टाइप में पॉजिटिव अलाइनमेंट में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो आपका एक्सपीरियंस है, डिज़ायर्ड फ्यूचर इवेंट, वो भी आपका उसी डायरेक्शन में आपके एक्शंस जाने लगेंगे, आपके बिहेवियर्स जाने लगेंगे, कुछ प्रॉपर न्यूरल सर्किट जो है वो एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे और एक स्पेसिफिक टास्क चीज़ें परफॉर्म करने लगेंगी कि वो सब आपको उस फ्यूचर डिज़ायर्ड रियलिटी को आपकी लाइफ में ला सकें। एक तरीके से आप कोई भी थॉट सोचेंगे तो आपकी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड होना स्टार्ट हो जाएगी, उससे चीज़ें आप करने लगेंगे। क्या आपका बिलीव क्या होता है, रिपीटेडली जो आप एक थॉट को सोचते हैं बार बार, वो आपका बिलीव बन जाता है। तो उस चीज़ से आप अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर्स, अपने एटीट्यूड, सारी चीज़ें उन चीज़ों से रिलेटेड लेने लगते हैं। अगर वो पॉजिटिव बिलीव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नेगेटिव बिलीव है तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के हार्म भी कर सकता है। Your own repeated mentals of better way of thinking, install the new hardware। वो सिंपली ये बोलते हैं कि एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है उसे प्रोग्राम करें, अपने दिमाग को एक स्पेसिफिक टाइप में प्रोग्राम कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद वो जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली रन होने लगेगा। आपको कुछ टाइम तक उसको विजुलाइज करना है, कुछ टाइम तक उस चीज़ के लिए मेहनत करनी है, उस मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं कुछ टाइम के लिए वो सीड को बोना है अपने दिमाग में, कंटिन्यू से फर्टिलिटी मतलब उसमें पानी फर्टाइल करते रहना है, उसमें पानी डालते रहना है और उसका ध्यान रखते रहना है। आगे चल के आपको उसके रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ यू प्रेजेंट ब्रेन टू राइट इट फॉर द न्यू एक्सपीरियंस एंड फ्रेंकली योर माइंड इज सो प्लेस एंड हैंडल। अब क्या होता है कि अपने दिमाग को अगर अपन बहुत सारी चीज़ें विजुलाइज कराते रहते हैं तो सिंपली अपने दिमाग में भी एक, अगर कोई चैलेंज भी आता है, अगर अपनी एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई चैलेंज आता है तो अपना दिमाग इतना ट्रेन हो चुका रहता है कि उस चैलेंज को हैंडल करने के लिए वी आर रेडी। अपन उसके लिए एक्शंस लेने लगते हैं, उसके लिए परफॉर्म करने लगते हैं चीज़ें, अपन रेडी हो जाते हैं उस चीज़ें के, अपनी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करने लगती है, उस तरीके से बिहेव करने लगती है कि अपन सिंपली उस चैलेंज को हैंडल कर सकते हैं। When you change your mind, your brain changes. तो आपको वो फ्यूचर में बिलीव करना पड़ेगा, भले से आपको अभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके नहीं दिख रहा हो कुछ भी, लेकिन आपको उस फ्यूचर में बिलीव करना पड़ेगा
उसको इनफ टाइम्स आपके दिमाग में आपको सोचना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, एकदम उस जोन में जाना पड़ेगा, उस चीज़ को अपने डीपर लेवल तक उतरने देना पड़ेगा और वो चीज़ें आपको आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में दिखने लगेगी। नाउ दैट यू नो यू कैन चेंज योर ब्रेन बाय थिंकिंग डिफरेंटली, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज योर बॉडी टू डू लुक लाइक। आप सिंपली आपकी कोई भी चीज़ों को इनसे चेंज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट योर सक्सेस, मतलब आप सिर्फ अपने सक्सेसफुल चीज़ें सोच रहे हैं। अगर आपको बॉडी से कोई रिलेटेड इश्यूज़ है तो आप उसमें भी अपनी विजुअलाइजेशन अच्छे से कर करके अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे भी चीज़ों से डील कर सकते हैं। आपका सिंपली काम ये है कि आपको विजुअलाइज एकदम परफेक्टली होना चाहिए, मतलब आपको खुद अच्छे से दिखना चाहिए, जो भी आप चीज़ चाहते हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। उसे रिपीटेडली करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आज किया और कल छोड़ दिया, उसे रिपीटेडली करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में जो न्यूरल कनेक्शन है वो उस तरीके से वापस से रिपीटेड टाइड अप हो जाएंगे। उसे बोल सकते हैं अपन, जैसे कि एक बार कोई भी चीज़ करता है तो एक बार टाइड अप होता है, उसको बार बार करेंगे तो वो ज़्यादा और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनेंगे एंड उस तरीके से चीज़ें रिएक्ट करना स्टार्ट होगी। मेरे साथ भी यही हुआ था। एंड कोई भी गलत दूसरी चीज़ नहीं सोचनी है। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक चीज़ सोच रहे हैं तो उससे रिलेटेड उसी थॉट में रहे। और मैं सबसे ज़्यादा आपको सजेस्ट करूँ तो सोने से पहले करना, क्योंकि सोने के बाद का जो भी टाइम रहता है उस टाइम आप थोड़े से शांत रहते हैं, कोई भी दूसरा थॉट नहीं आता है। सुबह से वापस अपने काम पे लग जाते हैं, उस चीज़ को एक तरीके से लेट गो कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हाँ ठीक है आपने कुछ सोचा था। कोई भी एक्सपेक्टेशंस एंड वो वाली चीज़ें नहीं रहती है तो वो चीज़ें और जल्दी मैनिफेस्ट हो पाती है। अगर आप उसे इन डे टाइम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में रहेगी कि मैंने इससे सोचा है तो ये ऐसा ऐसा होगा। आप रात में करके सो जाओ, भूल जाओ, लेट गो कर दो एंड फिर देखो कि अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आपको दिखते हैं। अगर आपके साथ भी कोई भी ऐसी चीज़ें हुई हैं या फिर आपने करा है तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर में लेके आऊँगी ओवरकमिंग योर बॉडी। अब अपन ने इन्वायरमेंट से देख लिया कि कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो सारी चीज़ें एक्सटर्नली वाली चीज़ों को हैंडल कर सके। तो अब ओवरकमिंग योर बॉडी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।